अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहली जो इसकी एप्लीकेशन है उसका नाम है स्ट्रक्चरल डायग्नोसिस, कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है उसको हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से मालूम कर सकते हैं। उसके अंदर हमें एनएमआर सिग्नल मिल जाता है, उसका स्पिन मिल जाता है और उसका एरिया ऑफ पीक मिल जाता है, जिसकी मदद से हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम डायग्नोज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी तरह जो इसकी दूसरी एप्लीकेशन है वो है डिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपको पता है कि कुछ कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, कुछ के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती। अगर वो डाउन फील्ड उसके अंदर सिग्नल जो हो वो ऑब्जर्व हो तो उससे हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मौजूद है। अगर उसके अंदर अपवर्ड फील्ड सिग्नल अपीयर हो तो उससे हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं है। इसी तरह हम अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर हमने ये चेक करना हो कि ये सिस है या ट्रांस है, तो सिस के अंदर जो उसकी कॉन्फ्लिक्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होगी, और ट्रांस के अंदर जो उसकी कॉन्फ्लिक्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिस तरह ये आपके पास सेम चीज़ है और उसमें जो उसकी सिस फॉर्म की वैल्यू है वो 12 साइकिल्स पर सेकंड है, लेकिन जो उसकी ट्रांस की वैल्यू है वो 13 to 18 साइकिल्स पर सेकंड। इसी तरह अगर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को डिटेक्ट करना हो तो उसके लिए भी हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें क्या होता है कि अगर वो डाउन फील्ड सिग्नल प्रोवाइड करे तो उससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारे पास एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये नीचे 3 एग्जाम्पल दी गई हैं, उसमें ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन मौजूद है। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है वो फ्लोरीन की होती है, वो 4 होती है। इसी तरह ऑक्सीजन की 3.2 होती है और नाइट्रोजन की 3 होती है। तो अगर किसी भी एटम या ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद हो तो हम उसको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से मालूम कर सकते हैं। इसी तरह बायोलॉजिकल फ्लूइड्स के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसकी एप्लीकेशन होती है। जिस तरह आपने एमआरआई का नाम सुना होगा, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये बहुत ज़्यादा लेटेस्ट टेक्निक है। इसमें आप किसी भी बॉडी के जो पार्ट होते हैं उनको आप क्लियरली देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर ब्रेन चेक करना हो तो आपको एमआरआई की मदद से ब्रेन के जो सारे पार्ट्स होंगे उनको आप अच्छी तरह देख सकते हैं। इसको हम कैंसर वगैरह और ट्यूमर वगैरह और बहुत सारी जो दूसरी डिजीज़ होती हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम एमआरआई को इस्तेमाल करते हैं। ये आज का सबसे लेटेस्ट टेक्निक है जिसकी मदद से आप बॉडी के तमाम पार्ट्स को अच्छी तरह देख सकते हैं। इसी तरह जो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट हो या मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हो उनको डिटेक्ट करने के लिए भी हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर हमने बॉन्ड चेक करना हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास मौजूद है उसमें सिंगल बॉन्ड,
है, या डबल बॉन्ड है, या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको भी हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थे डिफरेंट यूजेस ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू वेरी मच।